बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं छोले का पुलाव। बहुत अच्छे फ्रेश छोले आए हुए हैं, आजकल मौसम है तो मैं आज इसका पुलाव आपको बनाना सिखाऊंगी। ये तकरीबन 1 पाव छोलियां हैं, 1 कप ऑयल चाहिएगा, छोटा कप है। और ये 2 कप के करीब चावल ले लिए हैं, मैंने उसको 10 मिनट पहले भिगो दिया था। और ये चिकन स्टॉक है, मैंने अभी भी बनाया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप सिंपल पानी भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें चिकन स्टॉक डालूंगी। जो मसाले हैं उसमें हमें चाहिए होगी ग्रीन इलायची, 4 से 5 ले लें, छोटी इलायची जो होती है। ये होममेड मेरा गरम मसाला है। ये चाहिए होगा आपको तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही आपको चाहिए होगा ज़ीरा। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट चाहिए होगा 1.5 टेबल स्पून ले लें। इसके बाद क्रश चिली है, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि हम ग्रीन चिलीज भी डाल रहे हैं इसमें, सुरख मिर्च पाउडर भी डाल रहे हैं। तो मैंने सुरख मिर्च पाउडर और क्रश चिली 1-1 टीस्पून लिया है। और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मैं 1 टेबल स्पून डालूंगी। ग्रीन चिलीज हैं 4 अदद, उसको मैंने बीच से काट लिया था। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को काट लें आप, और 2 ही मीडियम साइज़ के टमाटर काट लें। सबसे पहले हम डेगची में ऑयल डालेंगे और इसमें ज़ीरा डालकर इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, देन आपने इसमें प्याज ऐड करके इसको लाइट ब्राउन कर लेना है। बहुत मज़े का बनता है, बहुत पसंद किया जाता है। मैं ज़रा इसमें ट्विस्ट कर रही हूँ कि इसमें मैं चिकन स्टॉक डाल रही हूँ। अगर आप प्लेन बनाना चाहते हैं छोले राइस तो आप स्टॉक की जगह सिंपल पानी डालकर दम लगाएंगे चावलों को। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज का कलर चेंज होने लग गया है, सोते हो गई है प्याज। इसमें आपने फिर छोटी इलायची भी इसके साथ ही डाल देनी है और इसको साथ साथ फ्राई करते जाना है। इसके बाद ग्रीन चिलीज का, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अगर आप इसको ऑयल में पहले ही फ्राई कर लेंगे। ग्रीन चिलीज को, इलायची को ज़ीरे के साथ, प्याज के साथ बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ये हो गया। 2 से 3 मिनट आपने फ्राई करना है इसको। फिर आपने इसमें डाल देने हैं टमाटर, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, क्रश चिली, गरम मसाला, सॉल्ट, सूरख मिर्च पाउडर। तो फिर आपने इसको करना है अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चिकन स्टॉक ताकि हमारा मसाला जले नहीं और अच्छे से भून जाए। और अब आपने इसको कवर करके लो टू मीडियम पे रख देना है जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से भुन नहीं जाता। तकरीबन 5 से 6 मिनट मसाले को हो गए, ये अच्छे से भुन चुका है। अच्छा, जो छोलिया होता है वो ज़रा गलने में टाइम लगाता है। समटाइम ये होता है कि हम पुलाव बनाते हैं तो छोलिया सही से गल नहीं पाता। इसको आपने क्या करना है, पहले मसाले के साथ अच्छे से भून लेना है। दो से 3 मिनट आपने मसाले के साथ इसको भून लेना है, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए फ्रेंड्स, मसाले में अच्छे से छोलिया भून सा गया। अब आपने इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डालना है ताकि हमारा जो छोलिया है वो इसमें गल जाए। अब आप इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि गल ना जाए हमारे छोले। अब हम इसमें पानी, हमेशा मैं आपको कहती हूँ जब भी आप कोई चावल बनाए, मैं हमेशा अंदाजे से पानी डालती हूँ। अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो तो आप उसको मेजरमेंट करके भी डाल सकते हैं। हमेशा 1 इंच जो पानी है वो ऊपर होना चाहिए। बाकी आपके राइस पर डिपेंड करता है, समटाइम चावल नहीं होते हैं तो उनमें कम पानी जाता है। थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे, इतना बहुत होगा। अब आपने इसको करना है अच्छे से मिक्स। फ्लेम कर देना है आपने हाई और इसको पकने के लिए रख देना है जब तक कि पानी ड्राई ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी इसका हो गया ड्राई। अब मैं इसके नीचे तवा रखकर इसको 10 से 12 मिनट का दम लगाने लगी हूँ। बिल्कुल दम वाली आंच पर हम इसको 10 से 12 मिनट का दम लगाते हैं।
ये फ्रेंड तकरीबन 12 मिनट हो गए और हमारा मज़ेदार सा ही देख लें आप, छोले का पुलाव बिल्कुल रेडी है। ये फ्रेंड्स हमारा गर्मा गर्म छोले का पुलाव बिल्कुल रेडी है। आप लोग जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छा लगता है, डिफरेंट सा इसका टेस्ट होता है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं इसके साथ ये सूट चटनी सर्व करूँगी जो कि मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। ये इसके साथ बहुत मज़े की लगती है। सूट मिर्च साबुत जो लाल मिर्च होती है उससे हमने इसको बनाया था। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।